नमस्ते श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वामित्र देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो ब्रह्मदेवाय गोब्राह्मणताय जगदाते कृष्णवृंदाय नमो नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और हम भगवद गीता से चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं दूसरे अध्याय सांख्य योग में से। और जैसे कि हम स्थित प्रज्ञ के विषय में थोड़े समय से बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं जो स्थित प्रज्ञ से है, जो भक्ति योग में लगा हुआ है, जो भगवान की तरफ अपनी चित्त वृत्ति को लगाए हुए हैं, वो इंद्रियों के वश में नहीं आता। जिस तरह कोई कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है संकट आने के समय, उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ से है, जो भक्ति योग में भगवान विष्णु की भक्ति में लगा है, कृष्ण की भक्ति में, वो इंद्रियों को संयम कर लेता है, इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। और उसके विषय में, क्योंकि भगवान इस इंद्रियों के विषय में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन जो है उस समय शोकग्रस्त था, इंद्रियों के वश में फंसा हुआ था और भगवान उसका जो मोह है वो तोड़ने की चेष्टा कर रहे हैं और उसके माध्यम से भगवान हम सबको शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कहते हैं कि नाच अस्ति बुद्धि युक्तस्य, जिनकी बुद्धि मेरे में नहीं लगी है, नाच युक्त से भावना, जिनका चित्त भी मेरे में नहीं लगा है। चेतना, चित्त कहते हैं चेतना को, कॉन्शियसनेस, चेतना, बुद्धि, इंटेलिजेंस, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जिनकी बुद्धि भी मेरे में नहीं लगी है, नाच युक्त से भावना, जिनका चित्त भी मेरे में नहीं लगा है। नाच अवाक्ते शांत, उनको शांति नहीं प्राप्त होती है। अशांत से कुतो सुखम, जब शांत मन शांत नहीं होगा तो सुख कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आज का जो विषय है, यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जो आंतरिक शांति, हम कई बार प्रयास लोग करते हैं मेरे को शांति चाहिए, तो अब शांति का फॉर्मूला भगवान ने यहाँ ही दो तीन जगह आगे भी दिया है, पहले यहाँ पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि या चित्त मेरे में नहीं लगा, उनका मन शांत नहीं रहता। इंद्रिय नाम ही चरता यन मनो अवधीयते, कारण क्या है, इंद्रिय नाम ही चरता, चरता कहते चलने को, चरता। इंद्रिया नाम, जिनकी इंद्रियां जो चल रही हैं, कहां पर चल रही हैं, यन मनो अभिधीयते, मनो मन, जहां पर अभिधीयते, जहां पर मन कहता है, मन निरंतर जब जहां पर लगा हुआ है मन, वहीं पर हमारी इंद्रियां चली जाती हैं। कोई व्यक्ति है, उसको शराब पीने की लत है, तो उसका मन यही चलेगा कि मैं कब शराब की दुकान पे जाऊं और शराब पीऊं। जिसको कोई वेश्यावृत्ति की लत लगी है, वो वेश्या को ही देखने के लिए उसका मन उधर, क्योंकि मन उधर को लगा, वो उधर को ही जाएगा। तो जो मन है वो किस तरह जाएगा, उसके विषय में भगवान कहते हैं जिनकी जो इंद्रियां चल रही हैं, जहां पर मन कहता है वहां पर इंद्रियां चली जाती हैं। जो मन कहता है ये खा लो, तो इंद्रियां कहती है अच्छा खा ले आओ। मन कहता है ये भोग कर लो, तो इंद्रियां कहती चलो कर लो। तो उसके विषय में भगवान कहते तत्सी हरिताम प्रज्ञा, उनकी बुद्धि हर ली जाती है। वो हर क्यों हर ली जाती, क्यों बुद्धि उनकी हर जाती है, उनकी बुद्धि छीन जाती है, कारण क्या है? उसका कारण भगवान कहते हैं वायुर नावम इवाम्बसी, वायु, वायु कहते हैं हवा को, वायु नाव, नावम, वायु नावम, नाव, इवाम्बसी, इवाम्बसी कहते हैं जल में। जैसे जल में नाव होती है, हवा चलती है, तो नाव जो नाव है कभी इधर को जा रही, कभी इधर को जा रही है। कभी आप देखिए डॉक्यूमेंट्रीज में भी
और कोई समुद्र में जाके देख सकता है तो ठीक है। आप कभी आपके जहाँ रहते हैं कभी नजदीक समुद्र है, तो आप वहां पर जाके देखिए, खड़ी होकर तट पे, समुद्र के तट पर, तो समुद्र के अंदर जो नाव होती है वो ऐसे ऐसे हिलती रहती है। पानी चलता है, पानी हिडोले खाता है और नाव चलती है। और कभी कभी वायु का वेग आ जाए तो नाव उसको, वो जो नाव को बहा के ले जाती है। तो यहाँ पर भगवान उसी का यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। हे अर्जुन, जिनके इंद्रियां वश में नहीं है, जहां पर मन करता है वहां पर इंद्रियां चली जाती हैं, नाव की भांति, जल में नाव जैसे चलती है। अब आप सोचिए, जो व्यक्ति नाव में बैठा है और नाव इधर जा रही है, नाव इधर जा रही है, हिडोले खा रही है, तो अब वो कैसे उसका मन शांत होगा? उसको तो विचलित होगा ना, अरे मेरी नाव स्थिर नहीं है। जब तक नाव स्थिर नहीं है तो वो अपनी यात्रा कैसे कर सकेगा? तो यहां पर भगवान दो बात कहते हैं, नच अभाग्य शांत। जो उनकी भावना इसमें नहीं है वो शांत नहीं, उसका मन शांत नहीं होता। और उसके बारे में आगे भगवान कहते हैं, तस्माद महाबाहो निग्रतानि सर्वशा। हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिन्होंने अपने इन निग्रतानि, जिन्होंने वश में कर लिया है इंद्रियों को, सर्वशा, सब इंद्रियों को वश में कर लिया है। इंद्रिया नाम, इंद्रिया अर्थेभ्य, इंद्रियां और इंद्रियों के विषय, जिसने उनको वशीभूत कर लिया है, उसको उसको पकड़ लिया है, कंट्रोल में कर लिया है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उनकी बुद्धि स्थिर होती है। आगे भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां, साधारण जितने भी प्राणी हैं उनके लिए जो रात है, तस्याम जागृत है संयमी। जो संयमी व्यक्ति है, जो इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है, जो भक्ति में लगा है, अध्यात्म जीवन में लगा है, जो साधारण प्राणी के लिए रात है, वो संयमी के लिए, संयम कहते हैं संयम करना, जो इंद्रियों को संयम करते हैं, उनके लिए वो दिन है। और जैसा जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जो मुनियों के लिए, जो संयम लग व्यक्ति के लिए, जो स्थित प्रज्ञ से जो भक्तों के लिए जो रात है, वो साधारण व्यक्ति के लिए दिन है। अब आप यहां पर भगवान स्पष्टता बता रहे हैं कि या निशा सर्वभूता नाम, क्योंकि साधारणता जो जो भी प्राणी है इस जगत में, उनके लिए वो किस बात में जागृत रहते हैं, किस तरह वो खाएं, किस तरह वो आहार निद्रा भय मैथुन, चार जो वस्तुएं हैं, आहार खाना और निद्रा और भय और मैथुन, ये चार जो वस्तुएं, यही लोगों का उद्देश्य है, यही प्राणियों का उद्देश्य है। जानवर है, पशु है, पक्षी है, और मनुष्य जीवन में भी उनका लक्ष्य ये है। मगर जो संयमी है, इसका अर्थ यहां पर है कि वो रात की तरह, उनके लिए रात है। जो अध्यात्म जीवन है उसके विषय में सोचते नहीं है। पशु पक्षी तो सोचते नहीं है। मनुष्य जीवन में भी जो व्यक्ति नहीं सोचते अध्यात्म के विषय में, इंद्रियां जहां लेके जा रही हैं वहीं पर वो अपना उसमें आनंद बनाने की चेष्टा करें, आनंद मिलेगा नहीं, आनंद होता नहीं। जो ये जो जगत है, भौतिक जगत, मगर ढूंढ रहा है किसी ना किसी तरह मेरे को आनंद की प्राप्ति हो जाए, उसके लिए जो अध्यात्म जीवन है वो रात की बराबर है, और ये जो भौतिक जीवन है ये दिन की तरह बराबर है। और भगवान कहते हैं, जैसे जागृति भूतानी, जो जिसके लिए वो जागते हैं, वो या निशा पश्यतो मुने, वो मुनियों के लिए रात के बराबर है। मुनि लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, जो सिद्ध प्रज्ञ से हैं, जो संयमी लोग हैं, वो इस संसार से, इंद्रियों के विषय में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता। भले ही एक दिन में नहीं आता, अभ्यास के कारण आता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है वैसे वैसे जो इंद्रिया की जो इंद्रियों की जो इच्छाएं वासनाएं होती हैं उससे छुटकारा होने लग जाता है। और
जिस तरह भगवान ने अभी 18वें अध्याय में भी इसके विषय में बार बार भगवान समझाते हैं, यहाँ पर भी अभी शुरुआत में समझा रहे हैं, फिर एंड में फिर समझाएंगे दोबारा। वो कहते हैं यद अग्रे विषम में, जो शुरुआत में विष लगता है। आप कभी किसी को बोले ना, अरे भैया तुरंत तुम ऐसा करो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, नाम जप करो, 1 लाख नाम जप करो, उसको 2 4 6 घंटे लगते हैं, वो उसको वो सोच में पड़ जा रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम कर रहे हैं, ये तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। अध्यात्म जीवन उनको बहुत मुश्किल लगता है। अरे हम चाय छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, हम लहसुन प्याज छोड़ेंगे। लोगों को लहसुन प्याज छोड़ने में दिक्कत हो जाती है, चाय छोड़ने में दिक्कत हो जाती है, बाकी की बात तो बहुत दूर की बात है। ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, इसके लिए उनको वो संकट पड़ जाता है। अरे हमको चाय छोड़नी पड़ेगी क्या भक्ति करने के लिए, हमको लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, अरे हम तो नहीं लहसुन प्याज छोड़ सकते। धन की इच्छा तो आगे, धन की है, संपत्ति की है, परिवार की है, वैभव की है, और वो बातें तो अलग दूर की बातें हैं। अरे छोटी सी बात नहीं छोड़ना चाहते हैं। उसके विषय में भगवान कहते हैं, जो अब विष लग रहा है, अध्यात्म जीवन विष लग रहा है, परिणामे अमृत उपमा, मगर उसका जो बाद में जब देखते तो वो अमृत की तरह दिखाई देता है। यस्सुगम सात्कम प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसाद जब। और भगवान कहते हैं, एक और बात कहते हैं, विषम इंद्रिय संयोग यद अग्रे अमृत अपम। और जो अभी अमृत लग रहा है, वो वास्तव में अमृत नहीं होता, वो वास्तव में जहर की तरह होता है। हमारे में एक कहावत है हिंदी में कि जो आंवला और करेले का जो जो लाभ है ना, वो बाद में पता लगता है। नीम और करेला, नीम और करेला, आत्मा नीम और करेला। नीम और करेला बहुत कड़वा लगता है, परंतु जो नीम और करेले का सेवन करता है, उसको कभी डायबिटीज शुगर नहीं होती, उसका परिणाम अच्छा मिलता है। और जिसको शुगर खाने का जो आनंद आने लग जाता है, अरे मीठा खाते हैं, ज्यादा से ज्यादा मीठा खाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, बाद में डायबिटीज होती है। परिणाम ईश्वमेव तत्सुखम राजसम्मृतम, उसका परिणाम अलग आता है। और इंद्रियां जो हैं, यहाँ पर भगवान इंद्रियों के विषय में अर्जुन को बार बार समझा रहे हैं, बहुत डिटेल में समझाया है। यहाँ पर इस अध्याय के दूसरे अध्याय के अंत में भगवान कह रहे हैं कि तस्माद महावोह निग्रतानि सर्वशः, जो अपनी सर्व इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। जिस तरह कैसे कंट्रोल करता है, अपूर्व मानम अचल प्रतिष्ठम, समुद्र आप प्रशंति जद बता। जिस तरह समुद्र में हम देखते हैं कि समुद्र में नदियां आती हैं, मगर वो तो हलचल की बात अलग है, मगर समुद्र का लेवल एक ही रहता है, समुद्र का लेवल घटता बढ़ता नहीं है। अब देखिए, जब भी जो भी ज्योग्राफी में जो भी कहते हैं भी, सी लेवल, सी का लेवल है एक, कितना सी से ये जो पहाड़ है, कितने कितने फुट ऊंचा है समुद्र के लेवल से। समुद्र का लेवल एक रहता है, नदियां आती है उसके अंदर, और वो जो नदियां प्रविशन्ति यद्वा, समुद्र का आप, समुद्र आप कहते हैं जल को, समुद्र का जो जल है, प्रविशन्ति तद, उसमें जल एंटर करता है। उसी तरह समुद्र कभी अपनी सीमा से बाहर नहीं आता। सुनामी वाली तो अलग बात है, वो तो कभी थोड़ा सा घटना हो जाए किसी एक तट के ऊपर, मगर वास्तव में समुद्र अपनी सीमा को पार नहीं करता। और समुद्र ना तो ऊपर बढ़ता है ना घटता है, समुद्र का एक लेवल है, और उसमें अलग अलग नदियां पड़ती हैं, मगर समुद्र को उसका फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर भगवान इसका जो जो उदाहरण दे रहे हैं कि हे अर्जुन, जो संयमी व्यक्ति है, जिस तरह समुद्र में अलग अलग नदियां आती हैं, मगर समुद्र को वो प्रभाव नहीं करती, प्रभावित नहीं करती, उसी तरह जो संयमी व्यक्ति है, इंद्रियां तो सामने है, इंद्रियां तो सबके पास है, नाक कान मुंह त्वचा स्पर्श गंध रूप, ये जो हमारी जितनी इंद्रियां हैं, ये सबके पास है। परंतु जो संयमी व्यक्ति है, उसको कंट्रोल कर लेता है। जो भौतिकवादी है, उसको कंट्रोल नहीं करता, और अंत में उसका जो रिजल्ट आता है, वो उसको दुख प्राप्त होता है, क्योंकि इंद्रियां कभी कंट्रोल हो नहीं सकती, उसका कभी कभी वो शांत होती नहीं है।
और इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहे न भारता। भगवान कहते हैं इच्छा द्वेष, ये संसार जो है ये इच्छा और वासनाओं के संग फंसा पड़ा है और द्वेष के संग फंसा पड़ा है। उसकी जितनी भी आप कर लो, थोड़ी सी इच्छा करो भी ठीक है। कोई जैसे धन की संपत्ति की, किसी को थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा होगा, तो फिर उसको वो और करेगा भाई मेरे पास थोड़ा सा और हो जाए। जिसके पास कोई रहने की जगह नहीं है, वो बोलता है कि मेरे पास एक झोपड़ी हो जाए। और जो झोपड़ी वाला है, झोपड़ी वाला सोचता है कि झोपड़ी है, अच्छा थोड़ा सा मेरे मेरे को इससे बढ़िया रहने के लिए छोटा सा घर मिल जाए। और जिसके पास छोटा घर हो जाता है तो फिर वो थोड़ा सा बड़ा घर मांगता है, बड़ा मांगता है तो फिर वो कोठी बंगला मांगता है। और कोठी बंगला मांगने मांगते फिर बोलते एक आध प्रॉपर्टी हो जाए, एक आध बच्चे को दे जाऊं, एक इसको दे जाऊं, एक उसको दे जाऊं। तो इस तरह धन संपत्ति में जो कभी भी उसकी लालसा रुकती नहीं है। और जब तक हम शरीर के इस स्तर पे ऊपर हैं, अपने इंद्रियों के स्तर के ऊपर हैं, तब तक ये लालसाएं कभी खत्म नहीं होती, इच्छाएं वासनाएं कभी खत्म होती नहीं है। और इसको खत्म खत्म वास्तव में नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि खत्म कर देंगे तो उसका अर्थ है कि वो तो पत्थर हो गया। तो बोले फिर उसको क्या करें? इंद्रियों को केवल मोल्ड करना है। जैसे हमने आपको पहले ही बताया था, जो इंद्रियां हैं जो घोड़ों की बनती हैं, और जो मन है वो लगाम है, और जो बुद्धि है वो सारथी है, और जो आत्मा है वो पैसेंजर है। अब बुद्धि जो सारथी बैठा हुआ है, जिसके हाथ में लगाम है, मन है, अब उसके घोड़े इधर उधर भाग रहे हैं, तो घोड़ों को कंट्रोल कर कर कहाँ जाना है, लक्ष्य की तरफ जाना है। तो जो संयमी व्यक्ति है, जो सिद्ध प्रज्ञ से है, जो भक्त है, जो वैष्णव है, वो क्या करता है, इन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करके उनको नलीफाई नहीं करता। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सूंघना बंद कर देंगे, हम देखना बंद कर देंगे, हम खाना बंद कर देंगे, हम सुनना बंद कर देंगे, ये हम संयमी बन गए हैं जी। हमको खाना नहीं, हमको सूंघना नहीं है, क्योंकि ये इंद्रियां हैं, हम इंद्रियों को हम सूंघेंगे, खाएंगे, देखेंगे तो हम तो फंस जाएंगे इस संसार में। ना ना, ऐसा बात नहीं है। जो देखना है उसको केवल मोल्ड करना है। अभी भौतिकवादी की तरफ केवल भगवत की भगवान की तरफ लगा देना, बस इतना ही फर्क है। जो समय है समय वही रहेगा, समय घटेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं। दिन में 24 घंटे जब घटेंगे या घटेंगे नहीं, उनको केवल भगवान की तरफ लगा देना है। इसको कहते हैं युक्त वैराग्य। वैराग नहीं, मायावादियों वाला वैराग नहीं कि हम छोड़कर चले जाएंगे। मेरे को याद है कि बद्री नारायण, हम अभी तो बहुत साल हो गए हमको गए हुए वहां पर, मगर हम काफी पांच पांच छह साधु आया हमारे पास एक बार। तो साधु बोलता बेटा मेरे को यहाँ से ये चावल और ये दे दो। तो कई बार हम देखते हैं नकली आदमी बहुत ढूंढते हैं आजकल, वो सामान लेकर बेच देते हैं। मैंने बोला बाबा ले लो, भले दूसरा ले लो, और सच्ची बताओ बेचोगे तो नहीं? तो वहां पर दुकानदार था, बोला नहीं नहीं, ये साधु ऊपर से आते हैं, ये महीने में केवल एक बार आते हैं। और महीने में एक बार क्या खाते हैं? महीने में एक बार है, महीने में एक बार आते हैं, 1 किलो चावल और आधे किलो दाल लेते हैं, बस 1.5 किलो। ये 1.5 किलो में सारा महीना निकालते हैं वो। तो मैंने बोला बाबा ले लो, कुछ नहीं, बस इतना ही लोगे बस, और इससे ज्यादा नहीं। अब कहने का भाव क्या है कि उन्होंने इंद्रियों तो कंट्रोल की, मगर फिर भी खाने के लिए आना तो पड़ेगा ना ऊपर से। संसार छोड़कर कुछ नहीं होगा, संयम कर कर होगा, उनको कंट्रोल कर कर होगा, और भगवान की तरफ लगाना है उन घोड़ों को, इंद्रियों को भगवान की तरफ लेके जाना है बस। संसार को मत देखो, भगवान कृष्ण के दर्शन करने, भक्त के दर्शन करने, सत्संग में बैठकर, तो वृंदावन में बैठकर साधुओं के दर्शन, भगवत भगवान जी के दर्शन, इस तरह आंखें जो है भगवान की तरफ लग जाएंगी। कानों से सुनना है तो केवल और केवल भगवान की कथा। परचल्पा नियम ग्रहा, ये एक विशेष बात कही है भक्ति के लिए, कि परजल्पा संसारी बातें, उसने क्या किया, उसने क्या किया,
उस रिश्तेदार ने क्या किया, इसने ये किया, तो ये चीज़ों को सुनो मत। नहीं, मेरे पास समय नहीं इस बात का, भगवत कथा सुनने का। कान जो है भगवान की तरफ लगा दिए जाए, इंद्रियों को, इस तरह इंद्रियां संयम हो जाती हैं। खाना जहां तहां गए खा लिया, किसी भी, आप देखते हैं इंडिया में तो कहीं गए जहाँ से गोलगप्पे खा लिया, वहाँ से चाट खा लिया, वहाँ से पकौड़े खा लिया, यहाँ से घर से खा के आया है व्यक्ति, सुबह सुबह घर से खा के निकला है, बस आते ही चलो भाई, चलो ऐसा करते, चलो यहाँ पर गरम गरम पूरियां निकल रही है, चलो पूरियां खा लो। यहाँ पर गरम गरम जलेबी निकली, जलेबी खा लो, आगे फिर गए कुछ और खा लिया। तो ये इंद्रियां, ऐसा नहीं। ठाकुर जी को सुबह को भोग लगता है, और जो ठाकुर जी पाएंगे हम वही पाएंगे। सुबह को ठाकुर जी को भोग सात्विक भाव से बनाकर, रात को, शाम को भोग लगा, या दोपहर को लगा, तो वो पाया। इसे इंद्रिय संयम हो गए। यहां तहां नहीं खाया, तभी खाया जब ठाकुर को भोग लगा। हर कोई व्यक्ति जल पीता है, और जल पीता है, जब भी प्यास लगी जल पी लिया। मगर ठाकुर जी कहते, रसो हम तुझको होते प्रभास में शशि सूर्यो पर सर्वदेशो। और जो भगवान कहते कि जो 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 पानी का जो रस है, पानी का जो टेस्ट है, वो मैं हूँ। जब पानी पियो, तुरंत ठाकुर को याद हो जाए। और जब भी सूर्य चंद्रमा को देखो, तो तुरंत भगवान कहते कि यहाँ सूर्य और चंद्रमा मैं हूँ, तो तुरंत भगवान का याद आ जाए। तो इस तरह अपनी इंद्रियां है, भगवान को स्मरण करते हुए स्मरण में लगा दो, तो इंद्रिया कंट्रोल हो गई। अवैध पुरुष अवैध स्त्री, जो स्त्री है किसी पुरुष को ना देखे, या पुरुष स्त्री को ना देखे, और सिर्फ जो अपना ध्यान है, जो आंखें हैं, जो केवल और केवल ठाकुर की छवि के ऊपर ध्यान करो, तो इंद्रियां संयम हो गई। इस तरह इंद्रियां जो है अपनी जो कंट्रोल हो जाएंगी। शुरू शुरू में अभ्यास, और धीरे धीरे वो ऐसा अभ्यास बन जाता है, फिर उसको मतलब नहीं बनता। जैसे साइकिल चलाना, जब 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 बच्चा सीखता है, या जो भी बड़ा भी कई बार सीखने लग जाता है, तो साइकिल ऐसे 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 गिरता है, मगर थोड़ी देर के बाद जब देखते हैं साइकिल को है, वो कंट्रोल कर लेता है। और फिर जब साइकिल कंट्रोल आ जाता है, साइकिल आ गया, पहले तो धीरे धीरे ब्रेक लगाएगा, कोई हाथ लगाएगा, वो डरेगा। मगर जब बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है, तो उसको किसी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। साइकिल हो या गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो या कुछ भी हो, तो बातें करता करता व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, मगर शुरुआत में वो ऐसे ऐसे करके डरते चलाता है, कहीं मेरी गाड़ी इधर ना लग जाए या उधर ना लग जाए। बस इसी तरह जो इंद्रियां हैं, शुरू शुरू में थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आप किसी को बोले भाई साहब आप ये शराब ना पिए या ये ना करे, तो वो छोड़ना नहीं चाहता है, छूटता नहीं है। मगर जब अभ्यास लगने लग जाता है, जब हम नाम, जब चित्त शुद्धि होने लग जाती है, तो उसी चीज को छोड़ देता है व्यक्ति। और इंद्रियां शांत हो नहीं सकती, कारण क्या है कि जैसे जब इंद्रियों को जितना भी आप शांत करोगे, उतना बढ़ता जाएगा। हमारे पिताजी बताते थे कि जब अंग्रेज वगैरह, उन्होंने आ, बताया कि उन्होंने देखा अपने जीवन में, तो बोलते कि जब अंग्रेज थे आए थे यहाँ पर हमारे इंडिया में, लोग चाय और सिगरेट नहीं पीते थे। मगर अंग्रेज आए, तो अब चाय यहाँ से बना के लेके जाए, तो वहां से उगाई, बाद में उन्होंने शिलोंग में, या वो तो उन्होंने उसको प्रोत्साहित किया कि यहाँ उगाओ और उगाओ। तो देखा कि चाय बहुत अच्छी है, तो असम की, असम में उन्होंने बोला यही यही चाय उगा। पहले यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में चाय वाय नहीं बनती थी, ये विदेश से चाय लेके आए, और मार्केटिंग करने के लिए उन्होंने फ्री में चाय बांटी लोगों को, और फ्री में सिगरेट पिलाने शुरू किए। तो सिगरेट और चाय उनको जब जब लग गया, फिर बोले अभी खरीद के लो। और जब खरीदता है व्यक्ति, तो जो चाय पीने लग गया या सिगरेट या शराब, पहले तो एक सिगरेट पीता है, धीरे धीरे उसको इतनी लत लग जाती है, एक के बाद फिर दो पीने लग जाता है, तीन पीने लग जाता है। इसी तरह शराब है, थोड़ी सी पिएगा, फिर उसको थोड़ी सी और पड़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा।
तो उसकी जो इंद्रियां हैं वो कभी शांत नहीं होती। तो भगवान ने यहाँ पर कहा है कि ये जो टोटल का टोटल संसार है, ये इच्छा द्वेष द्वंद्व मोहिना भारता। और भगवान आगे गीता में कहते हैं, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती, समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। मेरी भक्ति तब शुरू होती है जब ब्रह्म ब्रह्म स्टेज पर आता है, आत्म स्टेज, ब्रह्म कहते हैं आत्मा को, ब्रह्म आत्म स्टेज के ऊपर जब व्यक्ति ये समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा के लिए क्या करना है वही करना पड़ेगा, शरीर का उसके लिए भी करना पड़ता है, नहाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, पर उतना जितना जरूरी है। और संसार में रहने के लिए भी संतुष्टि, इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान ने आपको कोई 10 20 50 करोड़ दिया है तो उसको आप फेंक दो, बोलो ठीक है जी भगवान ने कहा है हमको उसको। अरे दिया है, आपने कुछ किया होगा पिछले जन्मों में, और आपकी अभी खेती, आपके घर में कोई मान लो वृक्ष लगा है और वृक्ष आम का लगा है, तो सीजन आएगा तो आम तो गिरेंगे ही गिरेंगे, आप ना बोलो तो भी गिरेंगे। और कभी आम लगाए नहीं है, आपके बबूल लगा है तो पड़ोसी के आम लगा हुआ है, आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी मेहनत कर लो, आपके बाग में आम लगेगा नहीं, क्यों? आम लगाया नहीं आपने। तो संसार में व्यक्ति जो है ईर्ष्या, द्वेष और इच्छा, अरे उसके पास इतना है, हमारे पास भी ऐसा हो जाए, अरे ऐसा पास हो जाए, होगा तभी होगा, कभी आपने पीछे लगाया होगा, पीछे लगाया नहीं, अब होगा नहीं। तो जितना मर्जी आप तड़प लो, मिलेगा उतना ही, जो जो आपने पिछले किया था वो अब मिल रहा है, आगे वही मिलेगा जो अब बो रहे हैं। और ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षी, समय सर्वेशु भूतेषु मद्भक्ति रमते राम। भगवान कहते हैं कि जो संसार है वो केवल सोचना और आकांक्षा, शोक करता है, पीछे क्या हुआ, उसकी चिंता, पीछे क्या हुआ, पीछे ये हुआ, उसने मेरे को ये कहा, उसने ये कहा, उसने ऐसा किया था, अब मैं उसका बदला इस तरह लूंगा, या ये करेंगे, तो उसके विषय में शोक में रहता है व्यक्ति। और आगे की आकांक्षा, आगे ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, आगे ऐसा होगा तो मेरा जीवन ऐसे बन जाएगा, आगे ऐसा होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसमें महत्वाकांक्षा, जो आकांक्षा, इच्छाएं, वासनाएं, मगर जो ब्रह्मभूत होता है, ना सोचती ना कांक्षती, वो बोलता है जो चला गया वो चला गया, वो आएगा नहीं, सोचेंगे तो भी नहीं आएगा, जो मर्जी आप कर लो, जो जो भूतकाल है वो कभी आने वाला नहीं है, और भविष्य का वो आएगा कि नहीं आएगा। अब साधारण व्यक्ति जो है वो इन दो चीजों में फंसा है, भूतकाल में और भविष्य में, भविष्य की प्लानिंग के फंसा पड़ा है। बस अब इतना सा थोड़ा सा आगे चलेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब आप कोई भी है, जो भी प्राणी, जो भी सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, आप सोच के देखिए, बचपन से यही तो चलता आ रहा है। बस स्कूल जाऊंगा, स्कूल से बस मेरे पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, बढ़िया से नंबर आएंगे, और फिर मेरी वाह होगी, और फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ता है व्यक्ति, बोलता अभी मेरे को यूनिवर्सिटी में आ जाएगा, अब मेरे को बच जाओ, मेरे को अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, वहां पर बिजनेस शुरू कर दूंगा, फिर बहुत सुखी हो जाऊंगा। तब सुखी तो तब होगा। हाँ वो मिल जाता है कभी, तो फिर बोलता है कि अब अच्छा, अब ये कोई अच्छी सी विवाह शादी हो जाए कहीं पर तो सुखी हो जाऊंगा। बस उसी में आस में आस में आस में करते 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 बुढ़ापा आ जाता है, और इसी आकांक्षा में, इसी में अपना जो बहुमूल्य जीवन है, व्यक्ति अपना मनुष्य जीवन उसको खो बैठता है। तो भगवान इसीलिए इसके अंदर यहाँ पर कहते हैं कि ये जो तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, ये इच्छाएं हैं, ये वासनाएं हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगी। और शांति प्राप्त करनी है तो उसके लिए भगवान ने यहाँ पर कहा है कि विहाय कामान सर्वन, सब कामनाओं को, सब कामनाओं को, यहाँ पर ये नहीं कहा कि 90% कामनाएं, 99% कामनाएं, भगवान कहते विहाय, विहाय छोड़कर, विहाय कैसे? कामनाएं, कामनाएं, जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं हैं, और क्या? सर्वन, सर्वन समस्त, समस्त इंद्रियों को छोड़ पुंशाति निस्सप्राह, और निस्सप्राह इच्छा रहित बन जाना चाहिए।
और भगवान कहते हैं निर्ममो, निरअहंकार, ममता, ममता कहते हैं निर्ममो। हमारी ममता फंसी पड़ी है ना, इसमें फंसी पड़ी है, परिवार में फंसी पड़ी है, बच्चों में फंसी पड़ी है, छोड़ना चाहते नहीं। भक्ति भी कर रहे हैं, ठीक है, कई बार वो भी अच्छा है, परंतु पूरा मन शुद्ध नहीं हुआ है, इसलिए अभी भी हमारी जो ममता वो फंसी पड़ी है। और दो पांव में फंसे पड़े कहाँ जाएं। मगर जितना जितना भगवान की तरफ जाता जाएंगे वो ममता अपने आप हटती जाएगी। निरअहंकार स शांति दी अच्छी थी। निरअहंकार, अहंकार अहंकार तो है, ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है, और हमको पता है बस। परिवार में, सगे संबंधियों में, कहीं पर भी हम देखते हैं कि अपने को अहंकार बहुत है। हम सब इसमें फंसे पड़े हैं। और अहंकार का कारण केवल हमारी बुद्धि अच्छी है, हमको ज्यादा पता है, तो उसके कारण भगवान, भगवत प्राप्ति वहां से नहीं होती, क्योंकि जो परा जगत है वहां पर अहंकार नहीं है, अहंकार की जगह नहीं है वहां पर। और इसको जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक जा नहीं सकते। अब कंडीशन ऐसा है कि जाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ेगा, मन शुद्ध करना पड़ेगा। निर्ममो निरहंकाराय, भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, विहाय कामान सर्वा, सब कामनाओं को छोड़ दो। अब तो क्या करें, कैसे करें काम, ठाकुर के ऊपर छोड़ दो। जो दे रहा है उसको प्रसाद मानो, जैसा भी है, संतुष्ट, संतुष्ट सबसे बड़ा एक ही वर्ड है बस। ये जो जितनी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, अहंकार है, ममता है, इसको कैसे छोड़े, इसको छोड़ने का एक बहुत आसान तरीका है। इस आसान तरीका को क्या है कि संतुष्ट कर लो, संतुष्टि कर लो, जैसा है हमारे पास। छोटा घर है बस, ठीक है प्रभु, इतना ही बढ़िया। और ये धन थोड़ा है, इसमें संतुष्टि कर लो। संतुष्टि, बस एक वर्ड में सब कुछ मिल सकता है व्यक्ति को, एक, ये केवल एक शब्द के अंदर। जिस दिन इस मंत्र, संतुष्टि के मंत्र को पकड़ लिया ना, उस दिन, उस दिन हमारा मन शांत हो जाता है। और ये संतुष्टि तब आती है जब हम भौतिक जगत में हम अपने से नीचे को देखते हैं। संतुष्टि कभी नहीं आएगी हमको जब हम अपने से भौतिक जगत में हम देखते हैं। हमारे मान लो चार मित्र हैं, और चार मित्र हैं, वो काफी अमीर हैं, उनके पास खूब धन है, खूब संपत्ति है, उनको देखकर अच्छा मैं भी ऐसा ही करूंगा। क्योंकि भौतिक स्तर के ऊपर वो हमसे ऊपर है, अब भौतिक हम उनकी कंपटीशन करना चाहते हैं। हमारे पास, उनके पास मर्सिडीज होगी, बीएमडब्ल्यू होगी, बड़ी बड़ी कार होगी, रोल्स रॉयस होगी, हमारे पास मारुति होगी या कोई भी छोटी मोटी कार होगी। अरे शर्म आती है हमको, बस संतुष्टि नहीं है, शर्म, उसमें हमको वो जो हमारा अहंकार, हमारा मन जो है दुखी हो रहा है, ये हमारा अहंकार हमको, जब हम अपने आप को कुछ नीचा समझते हैं ना किसी के सामने, अरे उसके पास इतनी बड़ी, अरे मेरे को शर्म आ रही है, वो शर्म नहीं है, वो अहंकार है हमारा। अहंकार हमारा उनके सामना नहीं करने दे रहा है। केवल एक इस मंत्र को पकड़ लिया हमने कि संतुष्ट के मंत्र को, संतुष्टि के मंत्र को। भाई उसने उसने अपना पिछले जन्म में इतना अपने फसल उगाई थी, अब उसको फसल मिल रही है, वो गाड़ियां बढ़िया, भले उसके घर में 10 गाड़ियां खड़ी हो, तो ये 10 गाड़ियां क्यों खड़ी है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो भी अच्छा कर्म किया होगा वो उसको मिल रहा है। और हमने जो बोया था वही आएगा, उससे ज्यादा आने वाला है नहीं, जितना मर्जी आप भाग लो, आएगा नहीं। आएगा तो चला जाएगा, क्योंकि भाग में है ही नहीं, तो क्या करोगे। तो संतुष्ट, ये वर्ड जो है संतुष्टि, ये हमें इंद्रियों को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया फार्मूला है। ऊपर वाले को देखो ही मत, हमारे पास छोटी गाड़ी, उनको देखो मत, नीचे वाले को देखो जिसके पास कुछ है नहीं, बेचारे के पास, जो चल भी नहीं सकता है। हमसे बड़ा बंगला होगा, हमसे बड़ी किसी के पास कोठी होगी, तो मगर वो देखो कि हमारे पास छत रहने के लिए है, अच्छी छत है, बहुत बढ़िया, नहीं बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। मगर उसको देखो जिसके पास जगह नहीं है सोने के लिए। जब हम नीचे को देखेंगे तो अपने आप को संतुष्ट मानेंगे, ठीक है प्रभु, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया होगा, हमको आपने बहुत अच्छा दिया, देखो इससे हम अच्छे हैं ना।
भौतिक जगत में इस तरह रहना है, अध्यात्म जगत में उल्टा रहना है। अध्यात्म जगत में नीचे वाले को नहीं देखना, नीचे जो भक्त है, नया भक्त है, या कोई किसी पर तो उससे हम, अरे हमको तो बहुत ज्ञान है, वो अहंकार हो जाएगा। अध्यात्म जगत में उल्टा है, अध्यात्म जगत में देखना है हमसे ऊपर कौन कौन साधु है। अरे ये साधु ने इतना तपस्या किया, उसने इतना तपस्या किया, अरे हमारे पास तो तपस्या ही नहीं किया अभी तो। हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि 100 करोड़ जब तक महामंत्र न जप कर लिया जाए, 100 करोड़, तब तक मुंह नहीं खोलना चाहिए। हमारे आचार्य ने भजन किया है। आजकल भजन क्या करते हैं, आजकल तो 16 माला कर रहे हैं और संस्थाएं उनको गुरु बनाती जा रही हैं। अरे जगन्दास बाबा जी महाराज दिन रात भजन होता है, दिन रात, सारी सारी उम्र निकल जाती है भजन करते हुए। जगन्दास बाबा जी महाराज दिन रात भजन चल रहा है, दिन रात। भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे भक्तिदास सरस्वती ठाकुर महाराज, प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं, शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर महाराज, 10 साल एक जगह पर बैठकर, इतना समय नहीं था कि छत भी कर जाए, छत लीक करती थी, छोटी सी कुटिया बनाई नवद्वीप में, 100 करोड़ नाम जप का प्रण ले लिया, और 100 करोड़ नाम जप करने के लिए दिन रात हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, दिन रात भजन किया। तो भजन करने से भगवान की जो भक्ति, जब जब जैसे जैसे हम भगवान का भजन करते हैं, जैसे जैसे हम भगवान की तरफ लगते हैं, तो इंद्रियां अपने आप छूटने लग जाती हैं, उनका रस खत्म हो जाता है, दिल ही नहीं करेगा आपका। जिस तरह किसी को आ, पीले की बीमारी हो, तो उसको कुछ खाने का दिल नहीं करता, उसको बोलो खा लो ना, ना खाएगा नहीं उसको, क्योंकि उसकी भूख मर गई, वो उसको आनंद ही नहीं आएगा। और उसको जो गन्ने का रस दो या मिश्री दो, तो कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी है नहीं, गन्ने का रस कड़वा है नहीं, मगर पीले की बीमारी, उसको थोड़ा सा गन्ने का रस दो, अरे ये तो कड़वा लग रहा है, नहीं पी, इसको पी, वही उसकी दवाई है, उसको जबरदस्ती पिलाया जाए। जब वो जैसे जैसे पीता है, तो धीरे धीरे उसका टेस्ट आने लग जाता है, गन्ने का रस, अरे हाँ मीठा लगता है। जब गन्ने का रस मीठा लगने लग जाओ, समझ लो कि आपका पीलिया की जो बीमारी है वो ठीक हो गई है। अब जो आ, मिश्री है वो मीठी लगने लग गई है। इसी तरह भगवान कृष्ण की जो भक्ति है वो कड़वी लग रही है, मगर जैसे जैसे उसका आनंद आने लग जाता है, तो तुरंत क्या होता है कि जो बाकी की वस्तु हैं, विषय इंद्रियों की जो चर्चा है, उससे उसको घृणा होने लग जाती, मन ही नहीं करता, करेगा ही नहीं व्यक्ति। ये चाय वाय कॉफी वॉफी, ये लहसुन प्याज, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। या 4 नियम जो होते हैं कि नशा भांग नहीं करना, मांस मदिरा नहीं खाना, या और या जो लहसुन प्याज जुआ वगैरह, ये तो अवैध स्त्री अवैध पुरुष, ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, ये कोई कठिन चीज नहीं है। ये कठिन नहीं है, ये 4 नियम, ये तो ग्रॉस नियम है इंद्रियों के लिए, कि चाय नहीं पीना, मांस मांस मछली ये वो नहीं खाना, या बाहर से नहीं खाना, ये तो बहुत सबसे बड़ी बात आ रही है जो यहाँ पर, अपने को निर्मोह निरअहकार, अहंकार के ऊपर कंट्रोल करना, ममता के ऊपर कंट्रोल करना, अपनी कामनाओं वासनाओं के ऊपर कंट्रोल करना, ये जो है, जैसे जैसे चित्त शुद्धि होती है, वैसे वैसे जो हमको उसका आनंद आने लग जाता है, और जैसे जैसे उसका आनंद आता है, तो शांति की अच्छी थी, भगवान कहते हैं उसको शांति की प्राप्ति होने लग जाती है, मन शांत हो जाता है उसको, उसको अनुभव, ये एक अनुभव है, ये कोई ज्ञान विज्ञान से ज्ञान अदम विषामी विशेषतः, भगवान कहते हैं अरे ये ज्ञान विज्ञान है, जो मैं तेरे को बता रहा हूं, इसके आगे और कुछ नहीं है, भगवान की भक्ति, कृष्ण की भक्ति के बगैर।
भगवान श्री कृष्ण का जो ज्ञान है, इससे ऊपर और कोई ज्ञान है नहीं। राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। ये जो ज्ञान है, ये विद्याओं का राजा है। राज विद्या राजगुह्यम, सबसे गुह्यम है, सबसे सीक्रेट है। इसको प्राप्ति करना साधारण बात नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है, मनुष्य नाम सहस्रेषु कश्चित् यत्ति सिद्धे यत्नामपि सिद्ध्यानाम कश्चिन् न वेत्ति तत्। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति। स महात्मा स दुर्लभ। बहुत दुर्लभ महात्मा। महात्मा आजकल मिलते हैं, बहुत महात्मा मिल रहे हैं आजकल। सोशल मीडिया है और लोग भी लगे हैं, मूर्खों की तरह लगते हैं। किधर भी है, जिधर जिधर सोशल मीडिया लेके जाता है, और महात्मा उनकी बातें हैं, वो भौतिक स्तर के ऊपर बात करते हैं और लोग भी उनको बहकावे में आते हैं। और लोग मगर वासुदेव सर्वमिति, केवल वसुदेव की आराधना, केवल और केवल वसुदेव की। आजकल कई गुरु लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, हाँ जिस गुरु ने आपको जो मंत्र दिया है वो करो। अरे कोई ढोंगी 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 गुरु से मंत्र ले लिया तो कैसे आप उसका मंत्र करोगे आप? आजकल ये खूब प्रचार चलता है और लोग भी ऐसे गुरुओं को मानते हैं, करोड़ों की संख्या में मानेंगे लोग, क्योंकि खुद कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। वो जो महाराज जी क्या करें, हाँ जो उस गुरु ने आपको जो मंत्र दिया उसका जप करते रहो, ये संदेश होता है। मगर हमको हंसी आती जब हम ये सुनते हैं। हमारे सनातन धर्म में ही कर्म कांड है, ज्ञान कांड है, उपासना कांड है, और उसमें भूत प्रेतों की भी पूजा, अघोरी पूजा है, नाथ का अलग संप्रदाय है। किसी मंत्र ने, किसी व्यक्ति ने कोई कोई कर्म कांड का मंत्र दिया हो तो आप कर्म कांड का मंत्र दिया, कर्म कांड का गुरु, कर्म कांड में के भी गुरु होते हैं, ज्ञान कांड में भी गुरु होते हैं। और भक्ति में जो चार संप्रदाय हैं भगवान विष्णु की, वो भक्ति अलग है, वो अलग मंत्र है। अब आप विष्णु का मंत्र करोगे तो विष्णु के पास जाओगे, जो देवी का मंत्र करोगे देवी धाम जाओगे, शिव का मंत्र करोगे शिव धाम में जाओगे, ब्रह्मा जी का मंत्र करोगे ब्रह्म लोक में जाओगे। सब लोक अलग अलग है। अब अघोरी में जो अघोर में वहां पर भूत प्रेतों की भी पूजा करते हैं, तो वो भूत प्रेत के पास जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि जिस मंत्र ने, जो गुरु ने जो मंत्र दिया है वो जपते रहो बस तुम्हारा कल्याण होगा। कल्याण नहीं होगा ऐसे। हरे नाम ही केवलम खलु नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। महाराज जी को महाराज जी आके बोलते कि वाहे गुरु करो। वाहे गुरु में तो निराकार की पूजा है, एक ओंकार की पूजा है। ओंकार इतनी एक अक्षर। भगवान ने उसके विषय में 12वें अध्याय में स्पष्ट, भगवान ने, याद देखो 12वें अध्याय के अंदर भगवान ने स्पष्ट उसके विषय में वो पूछता है, अर्जुन पूछता है प्रभु कि जो एवं सत्ता युक्त वक्ता ये चाप्यक्षम तिशाम के योगा वित्त महा। हे प्रभु, कौन व्यक्ति के, कुछ लोग बोलते हैं कि जो लोग तो भक्ति पूर्वक आपकी 24 घंटे पूजा करते हैं, और कुछ ओंकार की, जो एक अक्षम व्यक्तम, जो निराकार ओंकार की पूजा करते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? तो भगवान उस पर स्पष्ट निर्णय दे दिए। नहीं भगवान कहते दोनों एक समान है ना। मैं अवश्य मनो ये मम नित्य नित्य युक्त उपासते हैं। भगवान कहते हैं इन दोनों में से जो मेरी पूजा करता है वो श्रेष्ठ है, और दूसरी क्लेशोदित साम चेत साम, और जो निराकार ओंकार की पूजा करते हैं वो थोड़ा सा कठिन है। अधिक तेषाम, वो बहुत कठिन है, क्लेश क्लेश वाली है, मुश्किलों वाली है। तो सब रास्ते एक नहीं है। भगवान कृष्ण ने इस विषय में बताया गया है स्पष्ट। जानती देवव्रता देवान पितृ जानती पितृव्रता भूतान जानती भूते जानती मदा जुनोपी मन। जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं वो भूत प्रेतों के पास जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं देवी देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, जो मेरी करता है वो मेरे पास आते हैं। तो हमारे सनातन धर्म में कर्म कांड की पूजा अलग है, ज्ञान कांड की पूजा अलग है, उसमें अलग अलग रिजल्ट हैं। तो अलग अलग तरह के गुरु हैं,
और वो गुरु अलग अलग मंत्र देते हैं, तो ये गुरु ये बता दे कि जी जो भी मंत्र गुरु ने दिया उसको जपते रहो, ये धारणा गलत है। वो धारणा इसलिए गलत है कि आप, कोई हमारे पास आए डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी मैं कौन सी दवाई खाऊं, अब उसको आप बोल दो हाँ जो भी आप दवाई खाते हो वही खाते रहो बस। अरे तो वो दवाई खा रहे तो आपके पास क्यों आया है? इसीलिए तो आया है ना, कि इस दवाई में वो कंफ्यूजन है, वो क्या करे, कौन सी दवाई खाए। मगर हमारे जो, बहुत हम आ, अपने आप को भाग्यवान समझते हैं कि हमारी गौड़िया संप्रदाय से, हमारा श्री चैतन्य महाप्रभु की जो प्रणाली है, उससे हमको भगवान ने जीवन में हमको अवसर दिया, हमारे गुरुदेव स्वामी प्रभुपाद की कृपा से, और जितने भी गौड़िया वैष्णव है, जितने भी गौड़िया वैष्णव है, उनकी कृपा से हमको श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की जो भक्ति में जो अवसर मिला है, उसके अनुसार जो शास्त्र में कहा है, व्रत नारायण पुराण कहता है कि यहाँ पर ये नहीं है कोई भी गुरु को जो मंत्र देता है वो जपते रहो ना, कल्याण नहीं होगा। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, एक ही नाम बोला गया है, हरि का, विष्णु का नाम बस। विष्णु के नाम में आप जो भी नाम ले सकते हो ले सकते हो, मगर विष्णु का नाम होना चाहिए। ये नहीं कि गुरु ने, जिस गुरु ने जो मंत्र दिया उसको जपो उससे आपका कल्याण होगा, उससे कल्याण नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भले करोड़ों लोग ऐसे साधुओं को माने, मगर हमारे शास्त्र के साथ, हमारी गुरु प्रणाली के अनुसार, हमारे जो चार वैष्णव संप्रदायों के अनुसार, शंकर जी ने स्पष्ट कहा है, संप्रदाय वहीना मंत्र निष्फल समझते। कभी गुरु चार संप्रदायों में नहीं है तो उसका मंत्र वो निष्फल है, उसका कोई लाभ नहीं। मैं नहीं कह रहा, शंकर जी कह रहे हैं। और बृहदारण्यक पुराण में तो स्पष्ट कहा है कि हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग के अंदर और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं, और कोई रास्ता नहीं। तो रास्ता कौन सा है? हरे नाम, हरि का नाम, विष्णु का नाम। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, ये वर्ड यूज किया है, केवलम। तो इसलिए जिसको भगवान के चरण प्राप्त करने हैं तो विष्णु का नाम लेना पड़ेगा। नहीं चरण प्राप्त करने तो ठीक है, कोई भी नाम जपते रहो, देवी देव किसी का भी, कोई भी। अभी आजकल लोग जिसका नाम साईं बाबा का जपो, जहां साईं बाबा धक्के खा रहा है वहां पहुंच जाओगे, बात खत्म। स्कंद पुराण में एक बात कही है कि जो ढोंगी गुरु से, मान लो गुरु ढोंगी होगा, फरेबी होगा, तो क्या करोगे? तो बोले जो गुरु संन्यास लेकर स्त्री संग करता है, बहुत होते हैं ऐसे, हमने अपने अपने जीवन में देखे, अनुभव किया, बहुत क्लोजली देखे हैं लोग ऐसे। जो लोग संन्यास लेकर स्त्री संग करते हैं तो अगले जन्म में वो जो गुरु होता है वो कुत्ता बनता है, और फिर बोलते उससे ऊपर जो उसके चेले होते हैं, जो उसको फॉलो करते हैं ना, जो छोड़ते नहीं, उनको बोल भी दो ना आप, अरे आप गलत जगह फंसे हो, मतलब दुनिया मानती नहीं है। कलयुग है ना, कलयुग में आप बोलो भी तो मानेंगे नहीं दुनिया। इससे बेटर है कि पहले अपने आप को समझा लो। कभी ठाकुर की कृपा हुई है कृष्ण के बारे में तो अपने को समझा लो, छोड़ो। तो ऐसे ढोंगी गुरु के बोलते, जो गुरु होता है, जो स्त्रीगामी गुरु होता है, गुरु तो स्त्रीगामी होता नहीं कभी भी, जो ढोंगी व्यक्ति होता है, जो गुरु का रूप लेकर स्त्रीगामी करता है, वो अगले जन्म में कुत्ते का जन्म प्राप्त करता है। और उसके जो चेले होते हैं वो चीचड़ बनते हैं, उसको खाते, चीचड़ होते हैं, उसके कीड़े लग जाते हैं, कुत्ते के बालों में अंदर कीड़े फंस जाते हैं, वो कीड़े खून चूसते हैं। तो बोलते चीचड़ कौन होते हैं? उसको हिंदी में चीचड़ बोलते हैं। बोलते चीचड़ कौन होते हैं? उसके चेले। तो इसलिए ये धारणा कि जिस गुरु ने जो भी मंत्र दिया उसका जप करते रहो आपका कल्याण होगा, नहीं होगा। ये देखना पड़ेगा कि गुरु क्या चार संप्रदायों में है कि नहीं है। वो गुरु चार संप्रदायों में नहीं है, रामजा संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय, विष्णु स्वामी में, गौड़िया संप्रदाय में, मथुरा में, इन्हीं में चार गुरु होना चाहिए बस। पहला, ये सबसे बड़ी बात है। फिर देखना पड़ेगा कि ये गुरु विरक्त भी है कि नहीं है। भले उसने कंठी माला तिलक लगा है,
क्या विरक्त है? क्या उसने अभी अपनी वो जो नाम सिद्धि प्राप्त कर ली है कि नहीं कर ली? क्या वो परमहंस की स्टेज की उपस्थिति पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? ये देखना पड़ेगा। नहीं पहुंचा है तो आपको, वो खुद अभी खुद तैरना सीख रहा है तो आपको कैसे बचाएगा? समुद्र में से केवल वही बचा सकता है जो पूरा एक्सपर्ट स्विमर हो। जो स्वयं खुद स्विमिंग सीख रहा है अभी, वो समुद्र के डूबे हुए लोगों को नहीं, समुद्र में छलांग मार के जो वहां पर समुद्र में डूब डूब रहे हैं उनको नहीं बचा सकता है। समुद्र में बचाने के लिए केवल वही तैराक, जो पूरा एक्सपर्ट तैराक होगा, केवल वही जाएगा और वही खुद भी समुद्र से निकलेगा और लोगों को भी बचा के ला सकता है। तो उसके लिए भक्ति के अंदर भी पहले भक्ति के समुद्र में डूबना पड़ेगा हमको, वहां पर तैरना सीखना पड़ेगा। आजकल तो जो भी आता है दो चार श्लोक सीखता है, भाषण देने लग जाता है और गुरु बन जाते हैं। जो पथ प्रदर्शक भी, हम रास्ता दिखाने, अरे रास्ता क्या दिखाओगे, खुद तो दिखा नहीं है। आज भी मेरी किसी से बात हो रही थी किसी विषय के अंदर, तो मैंने बोला पहले तो खुद की सफाई करो। हमको अपने खुद की सफाई करनी है, किसी की सफाई क्या करोगे? खुद का घर गंदा है, पहले हरि नाम करने से चेतो दर्पण मार्जनम बब महादावा निवारणम क्षय कैर चंद्रिका वितरणम त्यावधि जीवनम आनंदावधि वर्णम प्रतिवर्ण पूर्ण साधन परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। तो भगवान श्री कृष्ण का जो संकीर्तन है, यही केवल गुरु चाहिए, चार परंपराओं में चाहिए, गुरु विरक्त होना चाहिए और केवल विष्णु का मंत्र देने वाला गुरु होना चाहिए। भले वो सीताराम का दे, वो राधे श्याम का दे, महामंत्र का जप कराए, केवल और केवल। जैसे निम्बार का संप्रदाय में हमारे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, ये निम्बार का संप्रदाय वाले मंत्र करते हैं। राधे ये ठीक है मंत्र, मगर मंत्र केवल और केवल जो है राधा कृष्ण सीताराम के, लक्ष्मी नारायण का होना चाहिए, विष्णु की पूजा होनी चाहिए। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही केवलम, कलो नास्ते, कलो नास्ते, कलो नास्ते। कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं, कलयुग में और कोई रास्ता नहीं। जो गुरु विष्णु का मंत्र देगा, केवल जो विष्णु के पास पहुंच चुका है, जिसका विष्णु के साथ संपर्क हो गया है, केवल वही हमारा संपर्क करा सकता है और वही विश्व गुरु के पास जाना पड़ेगा आपको। और जो निराकार की ओंकार की पूजा करता है तो वो निराकार ब्रह्म में जाएगा। वो गुरु, वो भी गुरु है, मगर वो गुरु आपको निराकार में लेके जाएंगे। और जो कोई सूर्य की, ब्रह्मा की, किसी और देवी देवता की पूजा, तो वो आपको स्वर्ग में लेके जाएगा मंत्र करोगे अच्छी तरह से तो। मगर उससे भगवत प्राप्ति नहीं, भगवत तो केवल एक ही है, एक ले ईश्वर कृष्ण और सब केवल ठाकुर कृष्ण ही अवतारी हैं। और उसके विष्णु के जितने अवतार हैं भगवान के, नाते नाते गतिम स्वार्थ विष्णु, लोगों को पता ही नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मेरी जो गति है वो विष्णु के चरणों में है। प्राणी की गति केवल और केवल विष्णु के चरणों में है, कृष्ण के चरणों में है। और उस विष्णु को, उस वैकुंठ को छोड़कर सब इस संसार में भटक पड़े हैं। और आजकल तो नए नए, अपने तो एक और शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है, नया एक नया निकाल दिया, सचखंड बना दिया गुरुओं ने। तो ये तो सचखंड कोई था नहीं, है नहीं, जिसने बनाया उसको मुबारक हो। मगर हमारे शास्त्रों के हिसाब से गुरु जो है, गुरु मंत्र जो है, कभी आपके पास नहीं है, उस गुरु मंत्र से आप देखना पड़ेगा कि मैंने जिस गुरु के पास फंसा हूँ, क्या वो चार संप्रदायों में है, नहीं है। भले उसके 1000 फॉलोअर हो, भले उसके करोड़ फॉलोअर हो, भले उसकी सारी दुनिया पूजा करती हो, तो शास्त्र के हिसाब से उसको नहीं जाना चाहिए हमको। तो शास्त्र के हिसाब से, हमारे साधन धर्म के हिसाब से, और भगवान शंकर जी के जो जो सुझाव है, संप्रदाय वही ना मंत्र निष्फल समझे। कभी आपने संप्रदाय, चार संप्रदायों में मंत्र नहीं लिया तो मंत्र का फल कुछ नहीं है। और साधु जो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव भी विरक्त होना चाहिए, परमहंस स्थिति पर पहुंचा हुआ होना चाहिए, तब उससे लेना चाहिए। भले चार संप्रदायों का ही साधु हो, मगर कभी वो विरक्त नहीं है, अभी पूरी तरह से उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई, तो उससे भी नहीं लेना दबे। और मंत्र जो हो केवल और केवल वैकुंठ का हो, विष्णु का हो,
क्योंकि जीव का संबंध केवल विष्णु से है। हरे नाम केवलम खलु नास्ते नास्ते गतिरन्यथा। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो मंत्र दिया है, ये चारों संप्रदायों वालों के लिए नहीं, सब प्राणियों के लिए है। और ये जो मंत्र उन्होंने कलिसंतन उपनिषद में से दिया है, जो कलिसन उपनिषद से जो मंत्र है, वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र के अंदर जो हरे शब्द है वो राधा रानी को संबोधित है, और कृष्ण और राम जो है, कृष्ण बलराम और सीताराम जी को संबोधित है। तो इसके अंदर सारे राधा रानी का नाम, कृष्ण का नाम, सीताराम जी का नाम, लक्ष्मी नारायण का नाम, जितने भी मंत्र हैं विष्णु के सारे इस मंत्र के अंदर सम्मिलित हैं। और ये जो औषधि है, ये जो मंत्र भव औषधि है, ये किसी को भी तार सकती है। इसके लिए कोई दीक्षा की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, दीक्षा पुष्चार यदि अपेक्षा न करे, 10,000 साल के लिए कोई भी इसका जप कर सकता है। वास्तव में इसका जप करने के लिए व्यक्ति को शुद्धि चाहिए, व्यक्ति को एक अवस्था पर पहुंच कर करना चाहिए। मगर श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये जो मंत्र है 10,000 साल के लिए खोल दिया है। 5,500 550 साल निकल गए हैं, 9,000 समथिंग 9,500 साल और रहते हैं। और इनकी अवस्था के अंदर आपके पास गुरु है, आपके पास गुरु नहीं है, आप किसी से भी सुनकर कैसे भी है इस मंत्र को पकड़ लो, गीता और भागवत रामायण को पढ़ते जाओ, बस आपका कल्याण हो जाए। साधुओं के संग में रहो, विष्णु का मंत्र लो, इसका नाम जप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इस मंत्र से है जो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चैतन्य महाप्रभु ने और कहा है, दोबारा फिर उसको रिपीट किया, हम शायद उसके ऊपर डाउट कर लें, दीक्षा पुष्चार विधि अपेक्षा न करें, अरे दीक्षा की जरूरत नहीं इसके ऊपर, हमारे मन में शंका आ जाएगी। तो उसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ना दीक्षा न सत्क्रिया न पुष्चार विधि मनाग इच्छते, मनाग वर्ड यूज कर दिया चैतन्य महाप्रभु। थोड़ा सा भी इसके ऊपर डिपेंड नहीं है, थोड़ा सा भी डिपेंड नहीं है। तो इसलिए हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमारे गुरुदेव की कृपा से और वैष्णवों की कृपा से, विशेषकर गौड़िया वैष्णवों की कृपा से, हमको ये जो मंत्र है ये एक उपहार है। और इस उपहार को जो आप सब लोग करिए, और इससे जो है अपने आप, ये जो भगवान यहाँ पर जो कह रहे हैं ना गीता के अंदर, कि विहाय कामान सर्वान, की सब कामना वासनाओं को छोड़कर निस्पृहा इच्छा रहित हो जाओ, निर्ममो ममता रहित हो जाओ, निरअहंकार अहंकार रहित हो जाओ, शांति को प्राप्त करोगे। तो ये मंत्र जब करोगे ना, तो ये क्वालिटियां अपने आप आने लग जाएंगी। जैसे जैसे आपको आर्टिफिशियल नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप आने लग जाएंगे, अपने आप। तो एनीवे, आज यहाँ पर हमारा जो दूसरा अध्याय है, यहाँ पर फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मणि स्थिति पार्थ नैनम प्राप्त विमुह्यति, जो इस तरह इस पथ के ऊपर चलता है। भगवान कहते हैं तीसरा गीता के जो यहाँ पर अखिल श्लोक में भगवान कहते हैं, जो इस पथ के ऊपर चलता है, अध्यात्म पथ के ऊपर, जो मेरी भक्ति के पथ के ऊपर चलता है, तो इस तरह कोई जीवन के अंतिम समय में स्थित तो भगवत प्राप्ति में ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वो मेरे को प्राप्त करता है, भगवान कहते हैं। तो इसलिए इसको शांति का जो जो सबसे बड़ा जो जो फॉर्मूला यहाँ पर यही है कि हमको अपने जीवन में संतुष्टि लानी है, और इधर उधर ज्यादा इच्छाओं वासनाओं के पीछे भागना नहीं है। और जिस अवस्था में भी, जैसी व्यवस्था है हमको अब इस जीवन में प्राप्त हुई है, उसमें केवल हरिनाम जप करते रहना है हर अवस्था में। सुखे दुखे भूलो नहीं, सदा हरि बोले राखो। सुख आए या दुख आए, सुखे दुखे भूलो नहीं, सदा हरि, ग्रह ठाको बन ठाको, सदा हरि बोले राखो। हमारे आचार्य शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा है कि घर में रहो या तो वन में रहो, कहीं पर भी रहो, कैसी व्यवस्था में रहो, बस नाम को नहीं छोड़ना। ये जो महामंत्र जप है। और हमारा निवेदन है कि आपको जहां पर भी बैठे हो, मंदिर में जाओ, मंदिर में ना जाओ, कहीं पर भी आओ, कहीं पर भी जाओ, जैसे भी हो, आप किसी व्यवस्था में हो, नाम शुरू कर दो बस। बोलो अभी तो मेरे को बहुत पुरानी बुरी आदतें हैं,
बुरी आदतें, अच्छी आदतें नहीं छूट रही, कैसे करें, नियम पालन हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, बस नाम को पकड़ लो, फिर अपने आप नियम भी आ जाते हैं, और जो हमारा मन है वो अपने आप शुद्ध हो जाता है। और जैसे जैसे नाम आप करोगे वैसे वैसे शांति निगच्छति आपको अनुभव होने लग जाएगा। मन शांत और प्रसन्न, सब कुछ दिखाई देगा सामने, दुख भी होंगे, सुख भी होंगे, परिवार की समस्याएं भी होंगी, व्यापार की समस्याएं भी होंगी, मगर मन शांत होगा। सबसे बड़ी बात तो मन शांत की है ना। तो इसलिए हमारा निवेदन है, दृढ़ता पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक आप नाम जप को, ये जो महामंत्र जप है इसको करते रहो। अब आगे का जो अध्याय है, तीसरा अध्याय कर्मयोग, इसके आगे अभी ये कर्मयोग ही चल रहा है। 6 अध्याय कर्मयोग पे ऊपर ही है, 2 अध्याय हमने अभी खत्म किए हैं गीता के। तो तीसरा अध्याय जो है हम अगले बुधवार को शुरू। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई पूछना चाहता हो किसी विषय में, इस विषय में, तो मैं ले सकता हूँ। आप पूछ सकते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, ठीक है। नहीं है तो हम बहुत प्रसन्न है। आप अपने शुद्ध मन से आप भगवान का नाम जप करते रहिए बस। और हरे हम कृष्णा बाजी। राधे श्याम, राधे श्याम सुंदरी, राधे श्याम। राधे श्याम। बाजी आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्लास का बहुत अच्छी थी। प्रभु कैसे? जी मेरा एक प्रश्न है हम्म, कि नाम जप कोई भी कर सकता है, जैसे कि हम्म। जैसे कोई बहुत कुछ अपने आप को समझता कि मैं तो इतने काबिल नहीं हूँ कि मैं नाम कर सकूं, मैं तो पापी हूँ, अगर कोई ऐसा कहे तो उसको क्या कहना चाहिए? अगर कोई ऐसा कहे हाँ कि हाँ, मैं करो तो करो। पापी है, तापी है, कुछ भी है, बभी पाप कर रहा है, उसको नाम लगा दो बस। हाँ, भगवान का सबको भगवान का नाम जप करने का अधिकार है। तो थैंक यू। ये नियम नहीं है, कोई नियम नहीं है। तत्र स्मरण न काले, चैतन्य महाप्रभु ने कहा है। नाम करते करते अपने आप पाप छूट जाएंगे उसके। जब स्वामी प्रभुपाद हमारे गुरु जी जब अमेरिका गए थे तो इन्होंने उनको कुछ बोला नहीं। ये हिप्पी थे, सब लोग हिप्पी थे और नहाते नहीं थे। ये सब वो जो क्या नशा भांग करने वाले, अवैध स्त्री संघ, अवैध पुरुष संघ, सब कुछ। तो प्रभुपाद जी ने उनको चेंज नहीं किया। पहले बोलो बोलो नाम करो, बस नाम करो। नाम लगा दिया उनको। नाम करते 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 फिर प्रभुपाद ने जबरदस्ती उनको, उनको तो पता ही नहीं था गुरु क्या होता है। तो प्रभुपाद जी ने उनको फिर बोला, अच्छा तुम्हारे को आज मैं एक हवन यज्ञ करता हूँ। तो प्रभुपाद ने उनको हवन यज्ञ पे बिठा दिया। हवन यज्ञ में बिठा के फिर उनको बोला, अच्छा तुम्हारी दीक्षा होगी। बोलते वो क्या होता है, उनको तो ये भी नहीं पता दीक्षा क्या थी। तो प्रभुपाद ने जबरदस्ती इनको दिया। तो फिर बोले, प्रभुपाद ने उनको फिर समझाया कि दीक्षा क्या होती है, ये तुम्हारी लाइफ टाइम कमिटमेंट होगी। अच्छा। फिर प्रभुपाद ने दूसरे दिन उनको ये नहीं बताया कि क्या क्या करना है। उन्होंने बोला, एक बोर्ड के ऊपर लिख के रख दिया, जिन्होंने कल दीक्षा लिया था उनके लिए ये 4 नियम है। तो तब हम्म। उनको पता लगा कि हमको नशा भांग नहीं करना, हमको ये नहीं, तो हमको। ये बाद में दिए नियम उनको? बाद में दिए प्रभुपाद जी ने उनको। तो खैर वो तो एक अलग बात है कि इनका उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी ने, जो पापी तापियों को उद्धार करने के लिए गुरु को बहुत भार उठाना पड़ता है। तो प्रभुपाद ने भार उठाया ना इनका। तो उसके लिए वैसे तो गुरु कोई देता नहीं है जल्दी से ऐसे किसी लोगों को, क्योंकि जो उसका कर्म लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद में शक्ति थी तो उन्होंने उसके बाद। कौन बोल रहा है जी पीछे? ये हाँ। तो प्रभुपाद जी के पास शक्ति थी इस बात की। तो उन्होंने उनके जो पाप हैं उनको पचाया। और बाद में आप देखोगे तो प्रभुपाद जी ने जब शरीर छोड़ा था तो किस तरह फिर प्रभुपाद जी ने जो है अम, उसकी भी एक लीला किया। किस तरह फिर 2-3 महीने प्रभुपाद जब बेड के ऊपर बैठे थे तो उनके ऊपर, और फिर उन्होंने पूछा तो प्रभुपाद ने बोला ये पाप है, उनके पचा रहे हैं जो शिष्यों के पाप थे। तो गुरु को लेने पड़ते हैं पाप ऐसे। मगर जो नाम है, नाम कोई भी कर सकता है, किसी भी अवस्था में कर सकता है। उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, केवल 10,000 साल के लिए बस। ठीक है, तो थैंक हाँ, तो आप जो भी कोई भले जैसा भी समझता है उसको बोलिए आप एक काम करो। और जो बेचारा फंसा हुआ उसी के लिए तो ये सबसे बड़ा अवसर है। उसको बोलिए अगर नाम जप करो, और नाम करते करते उसके पाप धीरे धीरे छूट जाएंगे। यू। और जो नाम कर रहे हैं, जैसे आप सब लोग हैं, आप सबको लेके निवेदन है कि कम से कम आप 1 लाख नाम करो रोज का। जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनको 1 माला करो, 2 माला करो, धीरे धीरे करें। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे वो। तो जो कर रहे हैं उनको भी जरूर करना चाहिए, ठीक है।
ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, जय थैंक राधे, यू। जय राधे। तो हरी जय शनिवार को, राधे। जय राधे राधे श्याम। श्याम। तो शनिवार को हम भागवत के चर्चा के ऊपर ब्रह्मा जी जो है वो भगवान के दिव्य जो लोक है, जो कि बैकुंठ है और गोलोक वृंदावन में, उसकी लीला के बारे में थोड़ा सा भगवान वहां पर ब्रह्मा जी दर्शन कराएंगे हमको, क्योंकि ब्रह्मा जी को किस तरह दर्शन होते हैं, और फिर ब्रह्मा जी दिव्य लोक को कैसे देखते हैं, उसका व्याख्या क्या करते हैं, भगवान के रूप की व्याख्या क्या करते हैं, तो हम उसके विषय में हम शनिवार को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक प्रभु है। जी राधे श्याम। जय राधे श्याम, राधे श्याम, अमित जी राधे श्याम, कैसे हैं आप? ठीक है। बहुत बढ़िया, कृपा। और दीपक जी बोल रहे हैं, अच्छा अच्छा, जय राधे दीपक जी, हाँ जय जी, राधे, जय राधे, जय राधे राधे। राधे। ठीक है, मिलते हैं वृंदावन, मिलते हैं 1-2 महीने तक, आप आइए हमारे पास उधर, ठीक है। हाँ जी ठीक है, आपके बाद ही आऊंगा मैं भी। हाँ, मैं आ रहा हूँ वृंदावन, आ रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ, ठीक। अच्छा जय राधे, जय राधे, राधे श्याम। ठीक है। जय राधे, जय राधे।